दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल। इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी यहां पर अपनी सरकार बना सकती है। इस बार केंद्र में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव होने से पहले ही जो सर्वे सामने आ रहे हैं वह बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 26 दलों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन करने के बाद जो मुकाबला होने वाला है, बड़ा ही उलटफेर मिलेगा देखने को। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बन सकती है सरकार और किस पार्टी को लग सकता है झटका। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम आपके लिए रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल पेश करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। क्या 26 दलों के साथ गठबंधन करने वाली इंडिया पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, या इस बार एक बार फिर से हैट्रिक लगा पाएगी पीएम मोदी की सरकार। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं 543 सीटों का सर्वे। देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लोकसभा में बहुमत बनाने के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भाजपा की, किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए यहाँ पर 272 सीटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की वर्तमान में सरकार है और बीजेपी के पास अभी 330 लोकसभा की सीट है। तो देखना यह है इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं आज का ताज़ा फ्रेश। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के बारे में। यहाँ पर एनडीए को 55 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया को उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। अदर्स पार्टी 0 पर है। यहाँ पर एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, यह है महाराष्ट्र। यहाँ पर 48 लोकसभा की सीट है। एनडीए को यहाँ पर मिलती नजर आएंगी 28 लोकसभा की सीटें, जबकि इंडिया को 20 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगले राज्य की बात करें, यह है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 42 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया को 30 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। अदर्स पार्टी 0 पर है। बात कर लेते हैं अगले राज्य की, है बिहार। यहाँ पर 40 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं, तो यहाँ पर इंडिया को 26 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। बिहार में इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगले राज्य की बात कर ले, यह है तमिलनाडु। यहाँ पर 39 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 15 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया को यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। अदर्स पार्टी 0 पर है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट के बारे में बात करें, जिसमें से एनडीए को 13 सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर इंडिया को 16 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। इंडिया को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा फायदा हो सकता है 16 सीटों को पाकर, जबकि अदर्स पार्टी 0 पर है। इसी के साथ अगले राज्य की बात कर ली जाए, यह कर्नाटक। यहाँ पर 28 लोकसभा की सीट है, जिसमें से एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया को यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक में इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है, तो यहाँ पर एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लग सकता है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगले राज्य की बात की जाए, यह है गुजरात। यहाँ पर 26 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 21 सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर इंडिया को 5 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। अदर्स पार्टी 0 पर है। तो दोस्तों इसी के साथ आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट के बारे में बात करें, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर इंडिया को 5 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। अदर्स पार्टी को यहाँ पर 18 लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। बात कर ली जाए अगले राज्य की, यह है राजस्थान। यहाँ पर 25 लोकसभा की सीट है।
एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर इंडिया को 15 लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। अदर्स पार्टी 0 पर है। राजस्थान में एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका भी लग सकता है। बात की जाए अगले राज्य की है उड़ीसा, यहाँ पर 21 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 2 सीटें जबकि इंडिया को यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर अदर्स पार्टी 15 लोकसभा की सीटें हासिल करते हुए नजर आ सकती है। इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए, यह केरल, यहाँ पर 20 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं जबकि इंडिया को यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और अदर्स पार्टी 5 सीटें अपनी तरफ ले जा सकती हैं। बात की जाए अगले राज्य की, यह तेलंगाना, यहाँ पर 17 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी जबकि इंडिया को 8 लोकसभा की सीटें हासिल हो सकती हैं। अदर्स पार्टी 7 सीटें हासिल करती नजर आ सकती हैं। तेलंगाना में एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लग सकता है। बात की जाए असम की 14 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर इंडिया को 2 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को यहाँ पर काफ़ी फायदा होते हुए नजर आ सकता है, तो इंडिया को असम में काफ़ी तगड़ा झटका भी लग सकता है। अदर्स पार्टी 0 सीट पा सकती है। तो इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए, यह झारखंड, यहाँ पर 14 लोकसभा की सीट है। एनडीए को मिल सकती हैं 2 सीटें, तो यहाँ पर इंडिया को 12 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लग सकता है, तो वहीं इंडिया को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। अगले राज्य की बात की जाए, यह पंजाब, यहाँ पर कुल सीटों की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं जबकि इंडिया को यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। एनडीए को पंजाब में काफ़ी तगड़ा झटका लग सकता है, तो यहाँ पर इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। तो इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए, ये छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीट है, जिस एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर इंडिया को 7 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। यहाँ भी इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। अदर्स पार्टी 0 पर है। बात की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर इंडिया को 6 लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला राज्य आता है दिल्ली, यहाँ पर 7 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 4 जबकि इंडिया को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स पार्टी 0 पर है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर इंडिया को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स पार्टी 0 पर है। बात की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी जबकि इंडिया को यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। अदर्स पार्टी 0 सीट पा सकती है। अगले राज्य की बात की जाए, यह हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 4 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आएगी जबकि इंडिया को यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तगड़ा झटका लग सकता है, तो वहीं इंडिया को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट के बारे में बात करें, जिसमें से एनडीए को 0 सीट मिल सकती है। मणिपुर में एनडीए का पूरी तरह से सुपरा साफ है जबकि इंडिया को ये दोनों सीटें जा सकती हैं। अदर्स पार्टी 0 सीट पर है। बात कर ली जाए अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को ये दोनों सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं जबकि इंडिया अदर्स पार्टी 0 सीट पर है। अगले राज्य की बात करें, यह मेघालय, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 1 सीट और इंडिया को 1 सीट मिलती हुई नजर आएगी। इन दोनों पार्टियों के बीच एक सीट को लेकर काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अदर्स पार्टी 0 पर है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच हो सकता है काफ़ी कड़ा मुकाबला जबकि अदर्स पार्टी 0 पर है। अगले राज्य की बात करें, ये गोवा, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है। एनडीए का पूरी तरह से सुपरा साफ है और इंडिया को ये दोनों सीटें जाती हुई नजर आएंगी। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगले राज्य की बात करें, मिजोरम, यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, तो यहाँ पर इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। अदर्स पार्टी 0 पर है।
नागालैंड की एक लोकसभा सीट के बारे में बात करें जिसमें से एनडीए का सूत्र साफ है, जबकि इंडिया को ये एक सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अदर्स पार्टी 0 पर है। सिक्किम की एक लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एनडीए को एक सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। इंडिया और अदर्स पार्टी 0 पर है। तो दोस्तों, सभी केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीट के बारे में बात करें जिसमें से एनडीए को एक सीट मिल सकती है, तो यहाँ पर इंडिया को 5 लोकसभा की सीटें हासिल हो सकती हैं। अदर्स पार्टी 0 पर है। तो दोस्तों, ये रहा लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, केंद्र में बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती हैं वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। तो आज के इस ओपिनियन पोल में यहाँ पर एनडीए को मिली है 223 सीटें, जबकि इंडिया को यहाँ पर 274 सीटें मिल चुकी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा हुआ है काफ़ी सीटों को पाकर, और यहाँ पर एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका भी लगा है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है, इंडिया या फिर एनडीए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।